पहले हम सीक्वेंस के बारे में समझते हैं। ये सीक्वेंस होता क्या है। जैसे मान लो कि हम आपके सामने लिख देते हैं 2 के बाद 4 फिर 6। अब तीसरा नंबर क्या आने वाला है, कोई भी बच्चा बहुत आसानी से बता सकता है कि थर्ड नंबर क्या आने वाला है। थर्ड नंबर क्या आने वाला है, थर्ड नंबर आने वाला है 7 नहीं 8, फिर क्या आने वाला है 10, फिर क्या आने वाला है 12, ऐसे। ठीक है। अच्छा, एक और लिखते हैं। समझिए यहाँ पर हमने लिख दिया 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, फिर इसके बाद क्या आने आएगा 32। ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। मतलब कि इसको लिखने का कोई ना कोई एक बढ़िया सा ऑर्डर है। यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि 2 है तो 2 के बाद मैंने 4 लिखा, यानी कि 4 एंड 2 के बिटवीन 2 का डिफरेंस है। फिर 6 एंड 4 के बिटवीन भी 2 का डिफरेंस है। 8 एंड 6 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। 10 और 8 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, 2 है तो ऐसा लग रहा है इसमें 2 इंटू 2 किया है तो 4 मिला है, फिर 4 इंटू 2 किया है तो 8 मिला है, फिर 8 इंटू 2 किया है तो 16 मिला है, फिर 16 इंटू 2 किया है तो 32 मिला है। ऐसे आगे वाला नंबर क्या आएगा, 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 64, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है वो 62 आने वाला है, 64 आने वाला है। अच्छा, तो इस चीज़ को ही बाबू हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम सीक्वेंस बोलते हैं। किसी भी ऑर्डर में लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ नंबर, ठीक है ना, विच आर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। किसी भी डेफिनिट ऑर्डर में कोई भी नंबर्स के ग्रुप को जब हम ऐसे अरेंज करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना, सीक्वेंस। अच्छा, इसी सीक्वेंस में हमको क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। बातें समझ में आया, सभी लोग जुड़े हैं? हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद हम अब आपको बताएंगे कि एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। क्या हम किसी भी टाइप्स के सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे क्या? यहाँ पर 2 टाइप्स का हमने प्रोग्रेशन लिखा था, 2 टाइप्स का हमने सीक्वेंस लिखा था। एक में 2 लिखा था, फिर 4 लिखा था, फिर 6 लिखा था, इस टाइप से चल रहा था। और एक में नेक्स्ट टर्म लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और नेक्स्ट टर्म मिलता चला जा रहा था। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 टाइप्स के दिखे, लेकिन मुझे इसके बारे में पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट में हम इसी को एपी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है ना। तो चलो इसको ज़रा समझते हैं। हम कुछ टाइप्स का लिखने जा रहे हैं, ज़रा एपी आप लोग देखना। जैसे मान लो हमने 2 लिख दिया, फिर 4 लिखा, फिर 6, नेक्स्ट 8 आएगा। अगला कोई भी छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 10 आएगा, इसके बाद 12 आने वाला है, इस टाइप का। ठीक है ना। ये फर्स्ट। एक और लिखते हैं, 8, 12, 16, 20, नेक्स्ट 24 आएगा, ऐसा। ओके, ये चीज़ें चलो 2 को ही लेके चलते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना तो कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस निकालें, यानी कि 2 और 4 के बीच डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का है, तो 2 का डिफरेंस है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम 4 और 6 के बीच डिफरेंस देखें, कंटिन्यूअस देखना है, ठीक है ना।
4 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही 6 और 8 के बीच डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस है। मतलब हर जगह आपको 2 का डिफरेंस दिखेगा। समझ में आया? मतलब कोई भी टर्म पकड़ो और उस टर्म से सिर्फ ठीक पीछे वाले टर्म को अगर पकड़ो तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2 का डिफरेंस मिलता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब हमने इसके बीच डिफरेंस देखा तो इसके बिटवीन जो डिफरेंस मिल रहा था 12 माइनस 8, ये हमको 4 का मिल रहा था। फिर इन दोनों नंबर के बीच जब हमने डिफरेंस देखा है तो 16 माइनस 12 हमें कितने का डिफरेंस मिला, 4 का मिला। फिर इन दोनों नंबर के बिटवीन हमने डिफरेंस देखा, मतलब कंटिन्यूस चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी 4 का। फिर इसके बीच देखा तो यहाँ पर भी 4 का। अच्छा, तो ये चल क्या रहा है? चलने का मतलब बस यही जान लो कि अगर इस टाइप का आपको सीक्वेंस लिखा हुआ मिल गया, ठीक है ना, इस टाइप का सीक्वेंस आपको लिखा हुआ मिल गया, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स लिखा हुआ मिल गया, और किसी भी टर्म में से ठीक उसके पीछे वाले टर्म को माइनस किया। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी टर्म उठा लो, मान लो हमने इस टर्म को उठा लिया और इस टर्म के ठीक पीछे कौन है, 10 है। ओके, अगर आप 12 में से 10 को माइनस किए और आपको 2 मिला, अच्छा, फिर हमने 10 को उठा लिया, 10 के ठीक पीछे कौन है, 8 है। जैसे ही हमने 10 माइनस 8 किया तो भी मुझे 2 मिला। मतलब हर जगह यही काम करके देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, यानी कि हर जगह डिफरेंस बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर इस टाइप का सीक्वेंस लिखा हुआ कहीं मिल गया तो बाबू उसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। कोई भी टर्म उठा लो, 16 को ले लो, 16 के पीछे कौन है, 12 है। 16 माइनस 12 किया तो कितना आया, 4 आया। इन दोनों को उठा लो, 20, तो 20 के ठीक पीछे 20 के 4 के ठीक पीछे कौन है, 20 है। तो 24 माइनस 20 कितना आएगा, 4 आएगा। हर जगह ऐसा ही होने वाला है। तो ये जब कॉमन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, क्योंकि हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस टाइप का जो सीक्वेंस लिखा होता है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बातें समझ में है? इस टाइप का जो भी सीक्वेंस लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन सी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। देखो, जैसे मान लो कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख दिया, 8, 16, 24, 32, ठीक है, बस रहने देते हैं इतना। ये एपी में है, 100% श्योर है एपी में है। माइनस करके देख लो, 16 माइनस 8 एपी में है। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हर जगह आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। हर जगह 8, 8, 8 का डिफरेंस है, नो डाउट। याद रखना, जो आपका एकदम सबसे पहले ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। इनको हम टर्म कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एकदम सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको बाबू ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर के ए से डिनोट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं जो इन दोनों, मान लो कोई भी दो
कंजिक्यूटिव लेना मतलब एकदम लगातार वाले, जैसे 16 और 24, इसके बीच डिफरेंस कितने का है? 8 का है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डी कहते हैं। डी मतलब डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अच्छा, इसमें जितने भी टर्म होंगे, ठीक है ना, मान लेते हैं ये प्रोग्रेशन है, इसको पीछे का हटा देते हैं ऐसे, बस इतना ही है, 1 2 3 4 टर्म दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो n होगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर, कितने नंबर हैं। तो 1 1 2 3 4 है ना, तो n का वैल्यू कितना आएगा? n का वैल्यू, हाँ, n का वैल्यू 4 आएगा। बातें समझ में है? ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको आप जानते रहिए। हाँ, ये एकदम जो लास्ट में होता है, ये जो एकदम लास्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है ना। और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप जानते रहिए। अच्छा, रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, जैसे मान लो AP को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, AP को दिखाना है, तो टर्म होते हैं ना, फर्स्ट वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं, सेकेंड वाला A2 होता है, थर्ड वाला A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, ठीक है ना, ऐसे। ओके, एकदम लास्ट में जो है मान लो कि AN है। ओके, मतलब ये AP को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जान लो, कुछ टेक्स्ट बुक में T1 T2 से भी होता है, T1 T2 T3 T4, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है ना। ये A1 A2 A3 A4 A5 6, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, सभी लोग हैं? हाँ, ये चीज़ें हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अच्छा, लेकिन एक काम करते हैं, हम T1 T2 T3 T4 T5 T6 यही लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हटा के हम एक AP लिखते हैं। मान लेते हैं कि एक AP है, ठीक है ना, एन AP, ठीक है ना। कौन है AP? T1, T2, T3, T4, T5, T6, इस तरह से ये AP है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारा ये जो पहला वाला दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू? A हो जाएगा, A। हमने फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को बताया है कि A से हम क्या करते हैं? दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, ये आपका T2 क्या हो जाएगा? T2 आपका सेकेंड टर्म होगा, T3 आपका थर्ड टर्म हो जाएगा, T4 आपका फोर्थ वाला टर्म हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा, D कितना आएगा? D का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर आप T2 में से, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको D मिल जाएगा, यानी कि T2 माइनस T1 करूँगा तो जो कुछ भी आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? T3 माइनस T2 के बराबर होगा, T4 माइनस T3 के बराबर होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अरे इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो कुछ आएगा उसके बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको भी माइनस करेंगे आपस में तो इक्वल, सब इक्वल आएगा। इसीलिए तो हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, D से डिनोट करते हैं, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं
कि आपके पास A का वैल्यू और D का वैल्यू पता हो, ठीक है ना। मान लेते हैं A मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता हो तो क्या आप पूरी सीरीज यानी कि पूरा ये जो प्रोग्रेशन है वो लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अगर मान लो A और D आपको पता है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा A, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, देखो दूसरा वाला जो टर्म है हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो मुझे D मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम अगर इसमें ये वाले में देखो T2 में से T1 को माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? D मिल रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कुछ मिल रहा है जो कि हमें पता है। तो यहाँ पर अगर मैं T2 के जगह पे चाहूँ तो A प्लस D लिख सकता हूँ। हाँ, अगला वाला टर्म आपको चाहिए तो क्या करेंगे? A प्लस D करेंगे। उसके आगे वाला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे? A प्लस D को 2 बार ऐड करेंगे यानी कि D प्लस D, यानी कि फाइनली अगर समझे तो कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। ठीक, इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा? A प्लस D प्लस D प्लस D 3 बार करेंगे, या फिर इसमें हम D को ऐड करेंगे। भाई नेक्स्ट वाला हमें टर्म चाहिए, इसके बाद वाला मतलब इसके बाद क्या आने वाला है, तो हम क्या करेंगे? A प्लस D 2D तो यह खुद ही है कि नहीं? A प्लस 2D है ना, तो इसमें एक और D को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? एक D और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा। ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बातें समझ में है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि ये जो पहला वाला टर्म है A, ठीक है ना, तो जब फर्स्ट टर्म है तो खाली एक है A, ओके। जब सेकेंड टर्म की बात हो रही है, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में A प्लस D हो जा रहा है। जब थर्ड टर्म की बात हो रही है, तीसरा वाला थर्ड, ठीक है ना, थर्ड टर्म की जब बात हो रही है, तीसरे टर्म की जब बात हो रही है तो A प्लस 2D हो जा रहा है, 2D। ऐसे ही चौथे फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो फोर्थ टर्म में आपका क्या हो जा रहा है? A प्लस 3D हो जा रहा है। मतलब फोर्थ की बात कर रहा है तो 3, थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो 2। इसको याद रखना है, आगे आपको समझ में आएगा कि हम इसका मंथन क्यों किए, इसके बारे में क्यों बताया। क्लियर है? अच्छा, अब हम जरा समझते हैं कि ये जो हमने टॉपिक बताया इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, कहेगा ना कि इज द सीक्वेंस 12 8 4 0 NAP। मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है ये AP में है क्या? चलो भाई शुरू करते हैं। हमने बताया कि देखो AP के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब हर जगह जो डिफरेंस है, टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो हर जगह इक्वल मिल जाता है, तो कह सकते हैं हाँ है। और कह रहा है कि अगर AP में है तो आप D भी बताइए, यानी कि कॉमन डिफरेंस बताओ, ठीक है ना। मतलब इफ यस, ठीक है, स्टेट इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस समझ में आया? मतलब अगर ये AP में है तो फर्स्ट टर्म बता दीजिए, यानी कि पहला वाला टर्म बता दो, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा वो बता दो। सिंपल सी बात कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो पहली चीज़ तो ये कि AP अगर AP में है तो हमने क्या बताया कि कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, है ना। मतलब D बराबर D इक्वल्स टू T2, यानी कि सेकेंड टर्म में से अगर हम पहले वाले टर्म को यानी कि फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो थर्ड टर्म में से, यानी कि थर्ड T3 में से ठीक उसके पीछे T2 है उसको माइनस करेंगे
और अगर T4 में से T3 को माइनस करेंगे तो ये सब बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ है नहीं इसमें। तो देखो अगर यहाँ ध्यान से समझो तो ये वाला जो बाबू है ना, ये आपका T1 है, ये क्या है बाबू T2 है, ये क्या है T3, ये क्या है T4 है। क्लियर हुआ? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अच्छा, तो D इक्वल्स टू T2 मीन्स T2 किधर हो 8 माइनस 12, T3 मीन्स 4 माइनस 8 इक्वल्स टू T4 मीन्स 0 माइनस T3 मीन्स 4. Then you will get 8 minus 12 minus 4, 4 minus 8, 4 minus 8 minus 4, 0 minus 4 minus 4. दिखा कि नहीं दिखा? देखो, ठीक है ना, हर जगह आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है भाई। यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, मतलब हम किसी टर्म में से ठीक उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या? सिंपल सा मतलब है कि यस, ये क्या है, एपी में है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि एपी में है, नो डाउट। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, फिर कह रहा है कि स्टेटिक्स फर्स्ट टर्म। भाई फर्स्ट टर्म का मतलब क्या? पहला वाला टर्म भाई, पहला वाला फर्स्ट टर्म को ही हम अभी उसमें क्या बताने वाली बात है। ये आपका जो 12 है ना, यही क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि पहला वाला टर्म है। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे समझते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेकेंड टाइप का जो इस पर क्वेश्चन बनता है, ये केवल एपी पर बनता है कि एपी है कि नहीं है, केवल इस पर 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनता, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि फॉर द एपी 7, 15, 23, 31 राइट द फर्स्ट टर्म and common difference. ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि ये जो हमने एपी दे दिया है ना, उस एपी में से फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। जब बाबू इसने कह दिया है कि हाँ ये एपी है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपी में है कि नहीं है। सिंपल सा कोई भी 2 टर्म पकड़ लो, लेकिन कोई में से याद रखना, कोई का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठा लो। जैसे अगर 7 आप ले रहे हो ना, तो 7 के जस्ट पीछे कोई टर्म हो तो उसको लो, या फिर जस्ट उसके आगे कोई टर्म है तो उसको लो। मतलब ये 15 है ना, तो या तो इसको ले लो, या फिर इसको ले सकते हो 2 को, या फिर इन दोनों को ले सकते हो। याद रखना इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि हम 7 और 31 को ले लें, नहीं, लगातार कंटिन्यूअस जो टर्म आ रहा है उसी को लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमने बता भी दिया है कि D इक्वल्स टू हमेशा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, इस टाइप से चलता रहता है, ठीक है ना। आगे वाला क्या आएगा, T5 माइनस T4, उसके बाद T6 माइनस T5, ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखना है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह, कोई भी 2 टर्म उठा लो। मान लो कि हमने 7 और 15 को ले लिया, ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका ए कितना है, ए आपका 7 होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है, जो पहले दिख रहा है वही फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस ये फंडा हमने लिख दिया, इसमें से कोई भी उठा लो। डी इक्वल्स टू मान लो हमने T2 माइनस T1 कर दिया, तो T2 कौन है इसमें, जो ये आपका सेकेंड वाला टर्म है, यानी कि 15, ठीक है ना। पहले इसको लिख भी देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। T2 माइनस T1, ठीक है, तो ये D इक्वल्स टू हो जाएगा T2 मीन्स 15 माइनस 7 कितना आएगा 8। बस यही आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू कितना आया, 8 आया। बस हो गया। यही 2 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको
नोट कर लेना है, ठीक है ना। नोट करना चाहो तो नोट कर लो।